जो जैसा है उसको वैसे ही अपना लिया तो सारी परेशानियां समाप्त हो गई। परंतु विद्रोह वहीं से उत्पन्न होता है जहां हम कुछ परिवर्तन अगले में चाहते हैं, भले ही वो प्रकृति हो चाहे व्यक्ति विशेष की कोई अवस्था। आप एक नज़ारा सूर्योदय का देख रहे हैं, अद्भुत है वो। अब वहीं बैठकर ये सोचने लगे हैं कि अच्छी सी बालकनी हो जहां से हर रोज़ ये सूर्योदय दिख रहा हो, चाय भी साथ में कोई लाकर दे दे तो कितना बढ़िया है। फिर जो हम सफ़र है जीवन का वो भी पास में हो तो और आनंद आ जाए। ये जो कल्पना रूपी विद्रोह व्यक्ति अपने भीतर लेकर आता है, वहीं से वो गुंजाइशों को नहीं देखता, वो भीतर ही भीतर उन एक्सपेक्टेशंस के साथ में उस वर्तमान पल की खुशी को ख़त्म करता चला जाता है। कोई मित्र मिला जिसके साथ में व्यवहारिक तौर के ऊपर अच्छे से घुले मिले हैं, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं चाहते। परंतु कोई व्यक्ति विशेष ऑफिस कल्चर में मिला जिसे हम परिवर्तन के स्वरूप में देखना चाहते हैं, वो वैसा ही कामकाज करे जैसा हम चाहें, वो उसी तरह से रहे जैसे हम उसे कहें। यहाँ से एक विद्रोह उत्पन्न होने लगता है। भले ही प्रकृति हो या कोई भी व्यक्ति विशेष, वो जिस स्वरूप के साथ में है उस स्वरूप का आनंद उठाते चले जाना एक बड़ी ही विलक्षण सी आभा है। किसी की आवाज़, किसी की शब्दावली, किसी के बातचीत करने का तरीका, उसके हाव भाव, हम जब तक उसे उसी स्तर पर स्वीकार करने का प्रयत्न नहीं करते तब तक उस व्यक्ति को समझाइश के साथ में लेकर चलते हैं, यदि वो हमारी बात सुनेगा तो। अन्यथा मन ही मन ये कहने वाले होते हैं कि इस व्यक्ति की बातचीत का तरीका बड़ा ही अलग है, सही नहीं है, और वहीं से एक गैप की शुरुआत होती है। ये गैप व्यक्ति विशेष को डिस्टर्ब करने की अप्रोच को लेकर आता है और यहीं से तारतम्य कमी की अवस्थाओं की तरफ जाने लगते हैं। इसी वजह से एक बार हम इस वाक्य को लिखने वाले हों कि जो जैसा है उसको वैसे ही स्वीकार करने की अवस्थाओं के साथ में चलें, और उसके बाद जो जो लोग आसपास नज़र आ रहे हैं उसी एक वाक्य के साथ में उसको जोड़ते चले जाइए। अद्भुत परिवर्तन सामने नज़र आएगा। जो इंट्रिंसिक पर्सनैलिटी का जो बेस है उसके साथ में अलग चमक एवं दमक नज़र आने वाली होगी। सारी ही परिभाषाएं नियामक तौर पर एक अनूठा स्वरूप लिए हुए होगी और वैचारिक विद्रोह समाप्त होता हुआ प्रतिबिंबित होगा। जैसे ही वो व्यक्ति सामने आएगा वो बात याद आ जाएगी, जो जैसा है उसको वैसे ही स्वीकार करो। और उसी अवस्था के साथ में रमता हुआ व्यक्ति न जाने कितने ही तनाव ग्रसित आधार को अपने भीतर से हटाता चला जाता है। सप्ताह की शुरुआत है, पुनः एक या फिर 2 दिन के गैप के बाद में आसपास के कलीग से और कई लोगों से मुलाकात होगी। जो है उसे वैसा ही स्वीकार करो। एक बार ये बात कहते हुए जिसके साथ भी विद्रोह है उसे बलिएगा और आप देखिएगा किस तरह का जादुई परिवर्तन सामने निकल कर आने लगता है। प्रथम भाव व्यक्तित्व की आभा है और इसी के साथ में कौन से गरीब व्यवस्था का प्रभाव है। जब व्यक्ति एक बार इसको भी जांचता है तो वो अपने मूलभूत प्रकृति के साथ में खुद को आत्मसात करता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है। बहरहाल इन सारी ही चर्चाओं के बाद और साथ हम आपके समक्ष यहाँ 11 दिसंबर 2023 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियाँ वृश्चिक राशि स्थान में है। विशाखा नक्षत्र सोमवार रहेगा। मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष चल रहा है। वहीं मास शिवरात्रि आज के दिवस में ही दैनिक राशिफल में चर्चा की शुरुआत मेष राशि के साथ में। व्यापारिक जीवन में बहुत अधिक प्रयोग करने से आज बचिएगा। रफ्तार धीमी रहे तो बेहतर। कम्युनिकेशन में रिएक्टिव रिस्पॉन्स देने से आज बचना चाहिए। वहीं पारिवारिक संबंधों को जितना हम संभाल कर अपनी हदों के साथ में निरंतर चलने वाले होंगे उतनी ही बेहतरी खुद के लिए पुनर्जीवित करते चले जाएंगे। विदेश संबंधी कार्यों के साथ में वृद्धि के प्रतिबिंब आपके समक्ष निरंतर तौर के ऊपर बने हुए हैं। कामकाजी जीवन में यहाँ कुछ लोगों के विद्रोह का सामना शुरुआती तौर पर ही करना पड़ सकता है, उसे पूर्णतया संभल कर चलने का आप प्रयत्न करें। कफ प्रधान रोगों से बचकर चलने का प्रयास कीजिएगा। अपनी क्षमताओं के साथ में चलते हुए ही आप जीवन यात्रा को बेहतरी के प्रतिबिंबित स्वरूप के साथ में देख सकते हैं। वृषभ राशि, व्यापारिक जीवन में अनूठे आयाम यहाँ आपके समक्ष स्थापित रहेंगे। आत्मविश्वास में वृद्धि है।
गृहस्थ पक्ष के साथ में जुड़ाव अद्भुत तौर पर आपके लिए बना हुआ है। आजीविका का कोई भी नया माध्यम यदि आप विकसित करके चलना चाहते हैं तो उस लिहाजा भी बेहतरी आपके लिए संप्रेषित होती चली जाएगी। पारिवारिक जन हो या फिर मित्रगण, उनके साथ कोई भी चर्चा हो रही है, मन के भीतर की तरावट को आप अपनी बसावट में लेकर चलने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। और वहीं पर आज के दिवस में इच्छा शक्ति आपके लिए प्रभावी तौर पर साथ साथ में दोपहर के बाद रहने वाली होगी, जहां दूसरे लोग एक प्रोक्रेस्टिनेशन के अप्रोच में आने लगेंगे। आप पूरे ही जोशो खरोश के साथ में आगे बढ़ने की प्रक्रियाओं के साथ में होंगे। स्टॉक मार्केट को रिलेट करता हुआ इन्वेस्टमेंट आज पॉजिटिव कहा जाएगा। और वहीं पर आपके लिए आर्टिस्टिक फील्ड के साथ में भी डेवलपमेंट के मेजर्स कंटिन्यूअस नोट के ऊपर बने हुए हैं, जिसकी सुंदरता अप्रतिम है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य में यहाँ जितना आप संभल कर चलते हैं उतनी बेहतरी स्वयं के लिए संप्रेषित करते चले जाएंगे। खर्चों पर नियंत्रण रखकर चलने का पूरा प्रयत्न करें। आपके लिए यहाँ एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज पॉजिटिव हैं। जो भी महानुभाव नए सिरे से किसी कामकाज के साथ में जुड़े हैं, कंफर्ट एस्टेब्लिश नहीं हो पाया है, तो हमें यहाँ जद्दोजहद नहीं करनी है। अपनी एक्सेप्टेबिलिटी के नोट को बढ़ाकर चलें। जो वास्तविक स्वीकारोक्ति है उसके साथ में ही जीवन यात्रा को देखने का संप्रेषण रखना आपके लिए अत्यधिक बेहतर क्रम कहा जाएगा। जहाँ मन खुद के साथ में आत्मिक संवाद में हो, वहीं ईश्वरीय व्यवस्था उसके भीतर तक प्रज्वलित लौ एक अलग आधार देती चली जाती है। उस क्रम को अपने साथ समेट कर चलिएगा। जो भी महानुभाव कामकाजी जीवन में स्वयं के लिए नएपन की अवस्थाओं को देखना चाहते हैं, उनके लिए भी आज का दिवस विशेष काफ़ी हद तक बेहतरी के प्रतिबिंब को समेट कर चलता चला जा रहा है। वहीं कर्क राशि, सर्वप्रथम यहाँ आपके लिए आकस्मिक धन लाभ की स्थितियाँ बनी हुई है। भाग्य का सहयोग निरंतर तौर पर आपके साथ है। कम्युनिकेशन में रिएक्टिव होने से बचिएगा। भूमि संबंधित कामकाज में बेहतरी के प्रतिबिंब आपके समक्ष उपस्थित रहने वाले होंगे। और वहीं पर जो माता पिता के साथ में संवाद कौशल की स्थितियाँ लंबे समय से नहीं बन पा रही थी या कहीं न कहीं कम्युनिकेशन में ब्रेक था, वहाँ से पुनः सुलझने की यात्राओं को आप तय करने वाले रहेंगे। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों के साथ में वृद्धि पुरजोर तरीके से बनी हुई है। आत्मविश्वास यथावत अपनी धारा को लेकर आगे बढ़ता चला जा रहा है। परंतु ये निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि जो कार्य आपने हाथ में ले लिया है उसके अंतिम सिरे के निभाव तक यहाँ आप चलने का प्रयत्न कीजिएगा। हायर एजुकेशन को रिलेट करता हुआ कोई भी नोट जो यहाँ सामने हो, वो आपकी डेफिनेशंस को एक अलग लेवल पर डिफाइन करता चला जाएगा। वहीं सिंह राशि, बेसलेस फियर के अप्रोच से बचकर चलिएगा। माता पिता के साथ में संवाद कौशल जितना गहराई से आप अपना कर चलते हैं उतनी आपके लिए बेहतरी है। भूमि संबंधित कामकाज में भी यहाँ खुद को आप स्लगिश प्रोसेस के साथ में लेकर चलने की प्रक्रियाओं को अपने भीतर रखें। तो वहीं आपके लिए यहाँ पर जो भी कार्य हाथ में आते हैं उन कार्यों के साथ में अपनी निष्ठा को जोड़ना और गहराई के साथ में खुद को वहाँ पर आत्मसात करके आगे बढ़ते चले जाना, ये बेहद आवश्यक क्रम रहेगा। और वहीं पर जो आपने किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ बिजनेस पार्टनरशिप आदि की पोजीशंस को कंसोलिडेट करने के अप्रोच को अपनाया है, हम धीमेपन के साथ में आगे की अवस्थाओं को प्रतिबिंबित करने वाले रहें, ये प्रयत्न ज़रूर करें। वहीं कन्या राशि, धनागमन के सिरों के साथ में आपके लिए वृद्धि है। कम्युनिकेशन में रिएक्टिव होने से बचिएगा। भाग्य का सहयोग आपके लिए बना हुआ है। गृहस्थ पक्ष के साथ में जुड़ाव का क्रमिक वातावरण आपके साथ में बेहतर है। वहीं पर जो निर्णय आपको अपनी जॉब को लेकर बड़े लेवल पर लेना है, किसी चेंज की तरफ जा रहे हैं, क्या करें कैसे करें, खुद के साथ एकांत में बैठिए। जब तक तारतम्य के साथ में एक अलग आभा प्रत्युत्तर में आने वाली नहीं हो, हम अपने विचारों के तर्क से हटें। उसके बाद में जो समाहित क्रम भीतर है वहाँ उतरने का प्रयत्न करें और वहाँ से जो मिल रहा है वो यात्रा अनूठी है और अलग है और वहाँ से सारे उत्तर भी मिलते चले जाएंगे। वहीं पर जो भी महानुभाव यहाँ इंट्यूशन के बेस के साथ में लंबे समय से नेगेटिविटी देख रहे थे और कहीं ना कहीं उनके इंट्यूशंस के साथ में एक फेलियर की अप्रोच निकल कर आ रही थी, आज आपके स्पेकुलेशन के बेस और इंट्यूशंस अटमोस्ट पॉजिटिव लेवल को फिर से एस्टेब्लिश करते चले जाते हैं। मन के भीतर के धैर्य को काफ़ी हद तक आत्मसात करके आप चलने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। वहीं तुला राशि, धनागमन में वृद्धि है। रिसर्च संबंधी कामकाज में पॉजिटिविटी के साथ ही साथ में आप अपनी इन डेप्थ अप्रोच को और आगे बढ़ाने वाले रहेंगे।
जो स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ हैं, ओवर एक्सर्शन के अप्रोच से आपको बचना चाहिए। जो कोई भी कार्य अपने लिए नियामक तौर पर आपने शुरुआत के साथ में ले लिया है, अब उसमें और अधिक तीव्रगामी होकर बढ़ने की आपके लिए आवश्यकताएं रहेंगी। और वहीं एनालिटिकल ड्रिवन अप्रोच के साथ में हर समय चलना ठीक नहीं है। हर जगह एनालाइज करते चले जाना, जस्टिफिकेशन के साथ में चलते चले जाना, उससे संभलना आपके लिए अतीव आवश्यक क्रम है। और वहीं जो भी महानुभाव यहाँ अपने भीतर के धीरज को धारण करके आगे की यात्रा को तय करते हैं, उनके लिए ये यात्रा और अधिक बेहतरी के साथ में मुखरित होती चली जाएगी, जिसको अटमोस्ट पॉजिटिव मेज़र के रूप में हम लेने वाले रहेंगे। वहीं वृश्चिक राशि, आत्मविश्वास में एक अलग सिरे की वृद्धि आपके लिए है। गृहस्थ पक्ष के साथ में जुड़ाव बहुत बेहतर सिरे के साथ में रहने वाला होगा और रक्त संबंधी विकारों से संभल कर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। भाग्य का सहयोग आपके लिए बहुत अच्छे से बना हुआ है। अपनी क्षमताओं पर पूरा पूरा विश्वास करके चलने का प्रयत्न करें। और वहीं जो विचारधारा आप अपने मन के भीतर प्रस्फुटित करके आगे बढ़ना चाहते हैं, उस विचारधारा को और गहराई से अपने भीतर तक काबिज करके आगे बढ़ने का प्रयत्न करते चले जाना आपके लिए शानदार अनुभवजनित अवस्थाओं का प्रतिबिंब कहा जाएगा। और वहीं ये निवेदन है कि कमीशन संबंधी कामकाज में दोपहर के बाद में कोई भी डिसाइसिव डील सामने निकल कर आती है, हम पूरी ही ऊर्जा के मुखरित प्रभाव के साथ वहाँ चलने का प्रयत्न ज़रूर करें। धनु राशि, यहाँ खर्चों पर नियंत्रण रखें। विदेश संबंधी कार्यों के साथ में वृद्धि के पैमाने आपके लिए अलग स्तर के साथ में चल रहे हैं। बेसलेस फियर के अप्रोच से बचें। जो कई बार छोटी छोटी बातें मन के घेराव को बहुत अधिक परेशान करके चली जाती है, उसे संभलना आपके लिए आवश्यक है। और वहीं पर जो भी महानुभाव नए सिरे से किसी कामकाज में जुड़ना चाहते हैं, आज अपने भीतर के प्रभाव को अपने स्वभाव के साथ में अपना कर चलने की आवश्यकताएं हैं। कर्मठ हस्ताक्षर आपके मन के ऊपर कर रहा है और उस ऊर्जा के साथ में जीवन यात्रा को जोड़ते चले जाना बेहतर से बेहतर अवस्था एवं प्रतिबिंब का कम कहा जाएगा। वहीं जो भी महानुभाव यह स्टॉक मार्केट संबंधी अप्रोच के साथ में जुड़े हुए हैं, उनके लिए लोगों की सलाह पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी जो कैलकुलेशंस है, आप अपनी जो रीडिंग है, उस पर ज़्यादा ध्यान देकर और फोकस करके चलने का प्रयत्न करें। वहीं मकर राशि, सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि है। अपनी क्षमताओं पर पूरा पूरा विश्वास करके चलने का प्रयत्न करें। जो भी कार्य आपने हाथ में ले लिए हैं, उसके साथ में लोगों के सहयोग की अपेक्षित स्थितियां भी आपको प्रभावी करने वाली रहेगी। और वहीं मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में अटमोस्ट लेवल ऑफ पॉजिटिविटी आपके लिए एस्टेब्लिश है। याद रखें कि यहाँ भाग दौड़ तो है, परंतु उसी के साथ में संतुष्टि के प्रखर एवं प्रमुख स्तर के साथ में जुड़े हुए प्रतिबिंब भी निकल कर आते चले जा रहे हैं। अपनी क्षमताओं के साथ में विचारधारा का विश्वास बहुत गहराई से लेकर चलने का प्रयत्न आप करते चले जाएं। और वहीं पर जो महानुभाव गृहस्थ पक्ष और संतान पक्ष के साथ लंबे समय से वैचारिक मतभेद देख रहे थे, उनके लिए पुनः जुड़ाव के क्रमिक आधार यहाँ निकल कर आते हुए नज़र आते हैं। और वहीं पर किसी भी रूटीन के साथ में आपने खुद को जोड़ कर रखा हुआ है, पूरी ही ऊर्जा के साथ में उस रूटीन को आगे की ओर एस्टेब्लिश करते चले जाना आपके लिए बेहतर प्रवाह क्रम का एक धुरी मात्रा आधार कहा जाएगा। वही मित्रों के साथ में जो संवाद हो रहा है, आगे की अवस्थाओं के साथ में समाधान की प्रक्रिया का एक अद्भुत प्रतिबिंब है। वहीं शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि दशम भावस्थ स्थितियाँ चंद्रमा की है। मन के भीतर स्वभावगत तौर पर कई बार जो रिएक्शंस निकल कर आते हैं, उससे मुक्त होकर आप आगे बढ़ेंगे। मानसिक सुख में वृद्धि है। रियल एस्टेट संबंधी कामकाज में यहाँ पर मल मास के पहले आपको किसी भी तरीके के निर्णय की तरफ जाना है या किसी व्यक्ति विशेष के साथ में जुड़कर किसी भी औपचारिक स्थिति को पूर्ण करने की तरफ जाना है, उस लिहाजा ये समय बेहतर है। कई बार वस्तुओं के साथ में बहुत अधिक आकर्षण जुड़ता है, उस आकर्षण से खुद को दूर कीजिएगा, अन्यथा खर्चों की गफलत यहाँ निरंतर सामने निकल कर आ सकती है। उस प्रभाव से खुद को संभालना बेहद आवश्यक है। और वहीं पर माता पिता के साथ में छोटी छोटी बातों में बारंबार रिएक्टिव होकर चलने से आप बचने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। कुंभ राशि के महानुभावों के लिए जो भी कामकाज मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल पोजीशंस के साथ में होते हैं, वो अटमोस्ट पॉजिटिव हैं। मीन राशि, भाग्य का सहयोग है। आध्यात्मिक स्तर पर प्रगति है। जो भी महानुभाव यात्राओं से संबंधित कामकाज की ओर जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए बेहतरी।
और वहीं पर किसी इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं, किसी व्यक्ति विशेष के साथ में चर्चाओं के जनित आधार लेकर चल रहे हैं, वहाँ पर भी आप अपने लेवल को एक अलग अप्रोच के साथ में देखने वाले रहेंगे। पर्यटन संबंधी कामकाज के साथ जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचिएगा। अपनी क्षमताओं को प्रभावी क्रम में अपने साथ अपना कर चलने की आवश्यकताएं आपके लिए पूर्णकालिक तौर पर रहेंगी। और वहीं जो आध्यात्मिक स्पंदन है उसके साथ में आपकी यात्रा यहाँ आगे की ओर बढ़ती चली जा रही है। ये मूल आभा एवं मूल मंत्र अपने भीतर तक अपनाकर चलने का प्रयास ज़रूर करते चले जाइएगा, ये प्रमुख निवेदन है आपसे। और वहीं आज ध्यान के साथ में मन को एकाग्रचित्त करने की पूरी पूरी आवश्यकताएं आपके लिए रहेंगी। तो ये था 11 दिसंबर 2023 का दैनिक राशिफल। हम इसी तरह की चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।